आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम एक डेरिवेशन पढ़ेंगे ये वाला समाकलन का, और इसी के दो चार सवाल निकालेंगे। तो क्या है डेरिवेशन आपका, यानी समाकलन करना है आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आना क्या है 1/2 ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यानी इस सूत्र के द्वारा हम वो सवाल कैसे निकाल लेते हैं और ये डेरिवेशन कैसे निकालेंगे। तो हम पहले एलएचएस को आई मान लेते हैं। ये हमने ले लिया आई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको माना हमने समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स है। अब भी जब भी 1 माइनस कुछ भी हो तो इसमें एक्स की जगह पर हम साइन मानते हैं, और साथ में ए दिया हुआ है तो ये लेंगे। तो यहाँ मान लेंगे लेट x बराबर ए साइन थीटा, ये हमने मान लिया। अब इसका करेंगे अवकलन, x का हो जाएगा 1 वैसे, और ये dx इधर से नीचे आ जाएगा तो ये आएगा आपका a, और साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है cos थीटा इंटू डी थीटा, अर्थात कि ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 2। तो x की जगह पर a साइन थीटा लगाना है और dx की जगह पर a cos थीटा इंटू डी थीटा लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इस एक्स स्क्वायर की जगह पर लगाना है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू इस dx की जगह पर ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये हमने लगा दिया। अब यहां पर इसका वर्क करेंगे पहले, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए का वर्ग ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है इसे ले लीजिए, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिया था। तो ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाहर आ गया साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद इंटू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लगा देंगे। ये तो ए स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा। अब ये वर्ग से इसका अंडर बढ़ेगा, इसके वर्ग से इसका अंडर बढ़ जाएगा, यानी दोनों से अंडर बढ़ेगा तो आ जाएगा ए बाहर इंटू कॉस थीटा इंटू इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, इसे बाहर लेंगे केचर पद है, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम आई बराबर ए स्क्वायर दोनों से बाहर निकल के आ जाएगा तो बराबर ए स्क्वायर, और अंदर बचा कॉस 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 की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता है तो इसे हमें कॉस टू थीटा में बदलना है। कैसे, कॉस टू थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हमें मान निकालना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान, ताकि हम यहाँ लगा सके। तो ये 1 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 गुणे में बटे में ले जाइए तो यहाँ बटे में आ जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा बटे 2 बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लगाएंगे 1 प्लस कॉस टू थीटा बटे 2, यहाँ लगाते हैं आई बराबर ए स्क्वायर, और अंदर इसकी जगह पर आया 1 प्लस कॉस टू थीटा बटे में 2 इंटू डी थीटा। ठीक, ये एक बटा, ये बटे में जो 2 है वो बाहर ले लीजिए, क्योंकि हमें 1/2 चाहिए ही चाहिए, तो इसे बिल्कुल बाहर ले लेंगे। आई बराबर 1/2 ए स्क्वायर बाहर है, और अंदर आएगा आपका 1 प्लस कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब हम करेंगे इसका समाकलन। ठीक, समाकलन करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 1/2 ए स्क्वायर ऐसे रखिए, 1 का समाकलन थीटा के सापेक्ष है, समाकलन तो 1 का हो जाएगा थीटा प्लस, ठीक, कॉस थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है आपका साइन, और साथ में है 2 थीटा, तो 2 थीटा लगा दीजिए। अब याद रखने के समाकलन में जो चीज गुणे में होती है, थीटा के 2 गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा 1/2, और प्लस इधर पर आएगा सी। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है,
क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर हमने जो माना था x बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ पर इसकी जगह पर x भी लगाना पड़ेगा, तभी हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 1/2 a², इसे पहले लिखिए, थीटा को बाद में रखेंगे, तो इसे यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा बटे 2 प्लस थीटा प्लस c। अब मान निकालते हैं, देखिए समीकरण 2 से ले लीजिए, समीकरण 2 से लिया हमने, या फ्रॉम इक्वेशन 2 उल्टा लिखेंगे a साइन थीटा बराबर कितना है x। तो साइन थीटा का जो मान है यहाँ पे तो साइन थीटा का मान है वो निकालेंगे, पहले साइन थीटा का तो निकाल लें। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बटे a। ठीक, ये साइन थीटा का मान है, थीटा का मान यहाँ लगाना तो इसे इनवर्स में ले जाइए, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, जो कि हमारा आंसर है साथ में साइन इनवर्स x अपॉन a। अब हमारे लिए क्या है कि साइन टू थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस साइन थीटा का तो फार्मूला आ गया मान, लेकिन कॉस थीटा का नहीं आया, तो कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई मान लगा दीजिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है x अपॉन a का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 कर दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर। अब क्या करना है, ये नीचे नहीं स्क्वायर होगा भैया इसका भी, तो ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर नीचे नीचे गुणा a स्क्वायर, तिरछी गुणा a स्क्वायर, एकम a स्क्वायर हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा पूरे पे अंडर रूट लगेगा, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर। अब क्योंकि ये इसके स्क्वायर इनटू में अलग है, ये बार नहीं आएगा क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या आएगा, ऊपर वाले पे अंडर रूट लगा रहेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर हट जाएगा a, तो cos थीटा की जगह पर तो नहीं लगाना है, हमें लगाना है साइन 2 थीटा। तो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए भाई मान लगाते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा का मान कितना है x अपॉन a, ठीक, और कॉस थीटा का मान अभी निकाला, ये लगा दीजिए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे a। तो ये वाला मान उठाकर पूरा साइन 2 थीटा की जगह पे लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पूरा मान लगाएंगे, देखिए कैसे, i बराबर 1/2, ठीक, a स्क्वायर। अब हम मान 1/2 तो ऐसे लिख दीजिए शुरू में, साइन 2 थीटा का मान पूरा लगाएंगे, यहाँ a स्क्वायर गुणा कर लेंगे, 2x बटे a स्क्वायर, अंडर रूट में जैसा लिखा हुआ है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस में है ये थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस अचर पद बाहर c। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, a स्क्वायर की गुणा कर दीजिए इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों जगह गुणा करेंगे हम, i बराबर 1/2 a स्क्वायर यहाँ गुणा करेंगे a स्क्वायर इंटू एक्स बटे a स्क्वायर, अंडर रूट में जैसा लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ये लिखा है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस अचर पद बाहर c, और यहाँ पर किससे गुणा हुई है a स्क्वायर से, तो यहाँ a स्क्वायर लिख देंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका आंसर देखिए दे रहा है i बराबर 1/2 और ब्रैकेट में है x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साथ में रहेगा a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस अचर पद c। ये डेरिवेशन आपका हो गया प्रूफ। अब इसके द्वारा कैसे सवाल होंगे वो देख लीजिए, सवाल इससे बहुत सरल हो जाते हैं अगर सूत्र आपको याद है अच्छे से। तो इस सूत्र के द्वारा इसमें हम 3 सवालों का हल करेंगे, जिसमें तीसरा जो सवाल है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अंडर रूट 16 माइनस 9x का स्क्वायर का समाकलन करेंगे इस सूत्र द्वारा, और दूसरा है आपका अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का समाकलन करेंगे। और पहला सवाल जो है वो सबसे सरल है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का समाकलन इस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे तो एक्स स्क्वायर है, परंतु a की जगह पे कितना दिख रहा है 4, तो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 4 किसका वर्ग होता है, 4 होता है आपका 2 का वर्ग, तो यहाँ हम लगाएंगे इसको जगह पर 4 की जगह लिख दिए 2 का वर्ग
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फार्मूला क्या है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए 1/2 है तो 1/2 लगा दीजिए। ठीक, ब्रैकेट में क्या है, x की जगह पर x है तो x लगाएंगे, अंडर रूट, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग माइनस x की जगह पर x है, x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ a स्क्वायर a की जगह पर यहाँ कितना है 2, तो 2 का वर्ग हो गया, इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a है तो x अपॉन a की जगह पर कितना है 2। तो बस ये याद रखिएगा, अगर आपको ये सूत्र आता है कि समाकलन है आपका अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 1/2, ब्रैकेट में x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी जैसा लिखा है वैसा, प्लस a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो आप इसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे बस केवल वर्ग कर दीजिए, क्या 2 का वर्ग कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना है 4 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 2। वैसे आंसर तो यही हो सकता है बिल्कुल। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ये 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो गुणा भी कर दीजिए, क्या 1/2x ब्रैकेट में जैसा लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, तो ऊपर गुणा भी 4 एकम 4/2 और साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस अचरपद c, 2 से काट दीजिए, बस 2 दूनी 4 और आपका आंसर तैयार हो गया। 1/2x अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस अचरपद c, ये आपका आंसर हो गया। आप दूसरे सवाल में पढ़ते हैं, यहाँ पर तो 4 हो गया था किसका वर्ग 2 का वर्ग, परंतु यहाँ 7 किसका वर्ग होता है, होता ही नहीं है भाई। तो 7 अगर किसी का वर्ग नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम देखो लिख सकते हैं 7 को अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, और अंडर रूट 7 2 बार लिखा है, तो एक आध कितनी हो गई 2, यानी 7 जब किसी का वर्ग नहीं होता तो अंडर रूट 7 का वर्ग होगा। तो यहाँ 7 लिख देंगे अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जहां जहां ये लिखा है वहां वहां आपको अंडर रूट 7 लिखना है। चलिए भाई 1/2, ठीक, ब्रैकेट में x की जगह पर तो x ही है, x ही लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर की जगह पर अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे प्लस a का वर्ग यानी कि अंडर रूट 7 का वर्ग इंटू साइन इनवर्स x की जगह पर x है और a की जगह पर है अंडर रूट 7 प्लस अचरपद c, ये भी हो गया आपका। अब बस इसका वर्ग खोल दीजिए और आपका आंसर तैयार हो गया। 1/2x और अंडर रूट 7 का वर्ग तो 7 होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का वर्ग 7 होता है इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अचरपद c, और ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं 2 से गुणा कर सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका तीसरा सवाल है, यहाँ लिख देता हूं मैं। अब 16 किसका वर्ग होता है भाई, 16 वर्ग होता है 4 का, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर हो गया माइनस, अब ये है 9x का स्क्वायर, तो 9 किसका वर्ग होता है 9 होता है 3 का, यानी 3x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर x का मान ही बदल गया, x की जगह पर कितना हो गया है 3x का होल स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर, और a की जगह पर किसका वर्ग है 4 का वर्ग हो गया आपका a स्क्वायर की जगह पर। तो अब एक चीज और याद रखनी, जब समाकलन हम करते हैं तो x के साथ जो चीज गुणे में होती है वो बटे में आती है। अब कैसे आती है भी बता दें, मान लीजिए 3x है आपका, तो बराबर आप t मानेंगे, इसका आप अपकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ x का वैसे 1 होता है लेकिन dx लिखेंगे क्योंकि t का सापेक्ष होगा, t का अपकलन वो x हिसाब है तो dt अपॉन dx होगा, तो ये x बटे में गुणा में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर t का हो जाता है dt और ये dx इधर आ जाता है, तो 3 देखो गुणे में है और ये आपके बटे में आ गए, ठीक। इसी प्रकार आपको शॉर्टकट में रखना है कि x में जो चीज गुणे में होती है वो बटे में आती है, तो 1/3 ये वाला, ठीक, ये नीचे आ गया, पहले लिख लिया आपने, और सूत्र में है 1/2, तो 1/2 सूत्र वाला, ठीक, ये बाहर हो गया आपका। आप लगाते जाएंगे, x की जगह पे कितना है 3x, ठीक, अंडर रूट में जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 का वर्ग माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पे कितना है 4 का वर्ग, तो 4 का स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पर है 3x और a की जगह पर है 4 और प्लस 4 पद हो गया आपका c।
अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, बस 3 दूनी 6, 1/6 और अंदर 3x और ये हो गया 4 चौक 16 माइनस के 3 3 9x का होल स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 इंटू साइन इनवर्स 3x/4 प्लस 4 अब इस सूत्र के द्वारा हमारे पास तीनों सवाल अच्छे से हो गए और अब मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। ज्यादा से ज्यादा आप इसकी 1/6 से गुणा भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।